आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब पैसेंजर की यात्रा राजस्थान में होगी सुरक्षित। राजस्थान रोडवेज की बसों में हर सीट पर होगा अब ये बटन, क्लिक पर मिलेगी मदद। राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब यात्रियों की सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। वही बसों में यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी परेशानी में वे अपनी सीट के पास लगे पैनिक बटन को दबा सकता है। वही ये बटन दबाते ही जो ऑटोमेटिक मैसेज रोडवेज मुख्यालय में चला जाएगा। वह संदेश मिलने के बाद मुख्यालय तुरंत बस के कंडक्टर से संपर्क करेगा और समस्या का समाधान वो किया जाएगा। वही रोडवेज बस डिपो के चीफ मैनेजर ने यहाँ पर जानकारी दी है कि अब उदयपुर डिपो की 67 बसों में ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। इसके तहत अब बस की प्रत्येक सीट के पास एक पैनिक बटन लगाया जाएगा। ये बटन पैनिक बटन वो लगाया यहाँ पर गया है। ये बटन यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ये योजना खासतौर पर महिला और वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को सुरक्षित रखने यानी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। वही पैनिक बटन की मदद से रोडवेज मुख्यालय बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच जो त्रिवित संवाद स्थापित होगा। इससे यात्रियों को जल्द सहायता वो मिल पाएगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बदला सरकार में किसानों की उम्मीद पर फिरा है पानी। राजस्थान में इस साल भी एमएसपी पर नहीं खरीदेगी बाजरा। राजस्थान के किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी भर गया। दरअसल किसान समर्थन मूल्य पर बाजार को खरीद की उम्मीद यहाँ पर कर रहा है, यानी न्यूनतम मूल्य समर्थन पर खरीद की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि साल बाजरे की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो नहीं खरीदा जाएगा। वह पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायक ऋतु बनावत और हरलाल सारण की ओर से बाजरे की खरीद पर एमएसपी किए जाने से जुड़े सवाल पूछे गए थे। सरकार की ओर से अब भेजे गए जवाब में जानकारी मिली है कि अब सरकार एमएसपी पर बाजरा वो नहीं खरीदेगी। वही राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के नेता बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य कराने की मांग करते थे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करुणा मीणा पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों के साथ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब प्रदेश में सरकार बदल गई है, लेकिन बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं की जा रही है। सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा भी हो गया है। वह दूसरे साल किसानों को उम्मीद थी कि शायद सरकार इस साल बाजरे की खरीद को एमएसपी पर यहाँ पर खरीदेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं करने के वही कारण गिनाए जो पहले की कांग्रेस सरकार ने वो गिनाए थे। यानी सरकारी योजनाओं में बाजरे की डिमांड नहीं है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी बाजरे की मांग नहीं है। ऐसे में अगर राज्य सरकार बाजरे की खरीद करती है तो उसे आगे सप्लाई करने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है। अगर खरीद ली गई स्टॉक यहाँ पर रखना पड़ेगा तो सरकार के ऊपर भारी वित्तीय भार पड़ेगा। बड़ी वजह ये भी है कि सरकार उसने बाजरे की खरीद के लिए बजट नहीं दिया है। ऐसे में राज्य सरकार खरीद कैसे कर सकती है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 8वीं पास भी अब बन गए हैं पीटीआई। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 129 पीटीआई टीचर्स राजस्थान में हुए हैं बर्खास्त। राजस्थान में पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आने के बाद अब कार्रवाई वो की गई है और साल 2022 में भर्ती परीक्षा के जरिए पीटीआई की नौकरी हासिल करने वाले फर्जी पीटीआई नौकरी से बर्खास्त वो कर दिए गए हैं। यानी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। 5,500 से ज्यादा पदों पर हुई इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक रखी गई थी, लेकिन फर्जी दस्तावेज और डिग्री प्रमाण पत्रों के जरिए 8वीं पास आवेदक भी सरकारी नौकरी लगाए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 129 फर्जी पीटीआई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये फर्जी पीटीआई करीब 1.25 साल से सरकारी स्कूलों में नौकरी वो कर रहे थे। वही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, उनके मुताबिक साल 2022 में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायतें वो मिलने के बाद सभी अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट जैसे कि शिक्षा से जुड़े दस्तावेज, शारीरिक शिक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र और इत्यादि डिग्री उनकी जांच वो की गई थी। इस जांच में पता चला कि दस्तावेज फर्जी वो पाए गए थे। यानी फर्जी दस्तावेज पाए गए थे, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। फर्जी पाए गए थे और मिचमेच थे, तो इस कारण कार्रवाई की गई है। चयनित यहाँ पर फर्जी डिग्री दस्तावेज की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी। चयनित 321 अभ्यर्थी उनके दस्तावेज में
विसंगतियां पाई गई थी। जांच में यह भी पता चला है कि ऐसे कई लोगों ने भी नौकरी हासिल की थी जिन्होंने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। वही यहाँ पर 244 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए जो है नियुक्ति हासिल की थी, जिनकी लास्ट मतलब जो लिस्ट जो है शिक्षा विभाग के पास भेजी गई थी। विभाग ने इन बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का मामला भी दर्ज जो है वो करवा दिया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो है राजस्थान से जो है वो निकल के सामने आई, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। बर्खास्त किए गए शिक्षकों को अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कोर्ट की शरण में भी जो है उन्होंने ले ली है। बर्खास्त किए गए सारे शिक्षकों में जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, सीकर, कोटा और दूसरे कई जिलों के शिक्षक शामिल हैं। सरकार इन बर्खास्त शिक्षकों से उन्हें नौकरी के दौरान मिले वेतन भत्तों की रिकवरी के लिए भी कार्रवाई जो है वो करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मौसम को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 8 शहरों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है बारिश की संभावना जो है व्यक्त यहाँ पर की गई है। दरअसल राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही जो है बादलों की आवाजाही शुरू होने पर जो है सर्दी के तेवर जो है वो नरम हो गए हैं। दिन में चिकी धूप देखी जा रही है, सुबह शाम जो है हल्की सर्दी का एहसास भी हो रहा है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजस्थान के 8 शहरों में जो है बारिश की बात कही है। हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। 8 जिलों के अंदर ये स्थिति हो सकती है। वही आज सुबह जो है झालावाड़ और नागौर, बारां, गंगानगर जिले में बादल छाए रहने के कारण जल जीवन जो है वो थमा रहा, यानी जो जनजीवन जो है वो थमा रहा। पर प्रदेश में आज पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलने का आसार है। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा और झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना है। गंगानगर, नागौर, बारां जिले में भी कुछ इलाकों में सुबह के वक्त जो है कोहरा जो है वो छाया रहा, जिससे जनजीवन जो है प्रभावित रहा। वही प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात के पारे में उतराव चढ़ाव रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने से सर्दी के तेवर जो है नरम रहे। रात में भी पारा 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने के कारण गर्म भरी सर्दी अब कम हो गई है। पश्चिमी इलाकों में भी बादलों की आवाजाही से पारे में बढ़ोतरी हो रही है। शेखावटी इलाकों में रात के तापमान जो है वो सामान्य रहा है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें राजस्थान से जुड़ी खबरें रोजाना प्राप्त करने के लिए।